जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के 12 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल बीपीएससी टीआरई 3 और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 8x + 5 = 0 का विविधीकर बताइए। तो दोस्तों विविधीकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो दोस्तों विविधीकर निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले दिए गए समीकरण का तुलना करते हैं। किससे करेंगे दोस्तों, ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, a का मान निकल के आएगा 3 और दोस्तों b का मान क्या निकल के आएगा, b का मान -8 और c का मान क्या आएगा 5 आ जाएगा। विविधीकर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, d = b² - 4ac होता है। इसी सूत्र में हम मान रखेंगे, तो b का मान रखेंगे -8 का होल स्क्वायर -4 गुणते a का मान 3 और c का मान 5 हो गया। -8 का स्क्वायर करें दोस्तों कितना आएगा 64 आ जाएगा, -4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60 आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 64 में 60 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण का विविधीकर कितना आएगा 4 आएगा। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। दूसरा सवाल है दोस्तों, यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए। जब दोस्तों किसी द्विघात समीकरण के यदि मूल बराबर होते हैं तो इनके विविधीकर का मान क्या होता है 0 होता है। तो विविधीकर d बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और विविधीकर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac = 0 हो गया। अब दोस्तों यहाँ b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे k है, तो यहाँ रख देंगे k का स्क्वायर -4 गुणते a का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पे a का मान 2 है और c का मान दोस्तों क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ रख दिए 3 = 0। इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k² - 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा बराबर 0। k² बराबर कितना हो गया 24। अब दोस्तों k का मान निकालेंगे तो ये जाएगा करड़ी में 24। 24 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणते 6 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है +-2 और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे लिख देंगे। तो k का मान कितना आएगा +-2 करड़ी 6, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। तीसरा सवाल है दोस्तों, समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 का सारवांतर बताइए। दोस्तों ये जो श्रेणी दिया है ये समांतर श्रेणी में है, इसका सारवांतर बताना है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का सारवांतर निकालने के लिए सूत्र होता है, सारवांतर d बराबर होता है दोस्तों द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो दोस्तों द्वितीय पद क्या है यहाँ पे -1 है, माइनस लगाएंगे। प्रथम पद क्या है यहाँ पे -5 है, लिखेंगे यहाँ पे -5। इसी को सॉल्व करते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा। तो इस समांतर श्रेणी का सारवांतर कितना होगा 4 होगा। 4 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। चौथा सवाल है दोस्तों, समांतर श्रेणी -5 -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद पूछ रहा है। तो दोस्तों 11वां पद कैसे निकालेंगे इस श्रेणी का, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद पता कर लेते हैं। तो प्रथम पद को दोस्तों a से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया -5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सारवांतर निकाल लेते हैं। सारवांतर d कैसे निकलता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो द्वितीय पद यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया प्रथम पद, दोनों को क्या कर दिया घटा दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे -5 और प्लस 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा दोस्तों, सारवांतर 5/2 आ गया। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि इस श्रेणी का 11वां पद बताइए। तो दोस्तों 11वां पद कैसे निकालेंगे, यहाँ पे nवां पद का सूत्र लगेगा a + n - 1 × d। a का मान दोस्तों कितना दिया है -5 दिया है, n का मान क्या है दोस्तों 11 है, 11वां पद पूछ रहा है, -1 गुणते d का मान कितना है 5/2 है। तो -5 प्लस 11 में से 1 गए 10 गुणते कितना 5/2, 2 1 का 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ बचेगा -5 प्लस 5 25 होगा। घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 20 आएगा। तो इस श्रेणी का 11वां पद कितना होगा दोस्तों 20। 20 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। पांचवा सवाल है दोस्तों,
बिंदुओं 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी बताइए। तो दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे x1 का मान कितना हो गया 2 हो गया, और y1 का मान कितना हो गया 0 हो गया, x2 का मान कितना हो गया -1 हो गया, और दोस्तों यहाँ पे y2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन्हीं सब का मान दोस्तों इसी फार्मूला में हम रखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे x1 का मान कितना है दोस्तों 2 है, माइनस x2 का मान कितना है यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है दोस्तों 0, माइनस y2 का मान कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और दोस्तों 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 है, 5 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206वां है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं 18 और 72 को जोड़ने पर क्या 90 अंश आएगा। दोनों को दोस्तों हम जोड़ लिए, यहाँ पे 90 अंश आ गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, तो ऊपर वाले को हम चेंज कर देते हैं। तो साइन 18 अंश को दोस्तों क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, जी हाँ। अब यहाँ दोस्तों सूत्र हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र होता है कॉस थीटा। अब थीटा जगह 72 है, अब बट्टे नीचे क्या बचा कॉस 72 अंश बचा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो इसका मान कितना है दोस्तों 1 आएगा, 1 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207वां है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है। तो दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाया जाता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान दोस्तों यहाँ पे हम रख देते हैं 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान दोस्तों दिया है 60 बटे कितना 360। इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो 60 से कैंसिल करेंगे ये 6 बार जाएगा, 6 से दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक 6 बचेगा, तो 22 में 6 का गुणा कर देंगे तो 132 बटा कितना 7। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा दोस्तों 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां है यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों शंकु के आधार का जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है 33 मीटर दिया है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो दोस्तों आधार का जो परिमाप होता है, परिमाप को दोस्तों परिधि भी कहते हैं। तो आधार की जो परिमाप है उसका सूत्र होता है 2πr, इसका मान दिया है 33। हल करते हैं दोस्तों, 2 गुणते 22/7 गुणते r बराबर कितना 33 हो जाएगा। तो 11 दूना 22, 11 तियाँ 33 हो जाएगा। r का मान निकालेंगे 7 तरीक 21, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भाग करते हैं, 4 पंचे 20 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो दोस्तों शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी 5.25 सेंटीमीटर आएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9वां है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि log 32 का मान बताइए जिसका बेस कितना है करड़ी में 2 है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं 32 का फैक्टर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे 16 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 1 बार गया। तो दोस्तों 32 को दोस्तों हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 32 को लिख सकते हैं 2 बघाते कितना 5 लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आधार क्या है करड़ी में है, तो इस 2 को दोस्तों हम करड़ी में लिख लेते हैं। तो 2 को करड़ी में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं करड़ी 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर कितना दिया है दोस्तों 5 घात दिया है, तो यहाँ पे घात के ऊपर घात क्या होता है दोस्तों गुणा हो जाता है। तो करड़ी 2 के ऊपर कितना बचा 10 बचा। अब दोस्तों हम 32 की जगह क्या लिखेंगे करड़ी 2 के पावर 10 लिखेंगे। तो log करड़ी 2 के पावर 10, और यहाँ बेस कितना करड़ी 2। अब दोस्तों यहाँ पे सूत्र लगेगा कि log m पावर n का सूत्र होता है दोस्तों n log m होता है। तो जो पावर है दोस्तों वो बाहर निकल के चला आता है, तो यही सूत्र लगाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 10 log करड़ी 2 बेस करड़ी 2। अब दोस्तों यहाँ पे पुनः से एक सूत्र लगेगा। हम जानते हैं कि log
अगर दोस्तों a और बेस a दोनों क्या है समान हो तो इसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। जैसा कि यहाँ देखिए दोनों का मान समान है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 एक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x प्लस वाई बराबर -4 है तब x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 माइनस 12xy प्लस 64 का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। तो x प्लस वाई के घाते 3 बराबर -4 पे घाते 3 हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पे सूत्र लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में कितना हो जाएगा, a प्लस बी। -4 के पावर 3 कितना होगा दोस्तों, 4 चौक 16, 16 चौका 64, -64 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया है -4, यहाँ पर रख देंगे -4। तो x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 प्लस 3xy गुड़ते कितना -4 और -64 इधर आएगा दोस्तों, प्लस 64 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। तो x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 प्लस माइनस -4 तियाँ 12xy हो गया और प्लस 64 बराबर कितना, 0। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 माइनस 12xy प्लस 64 का मान पूछ रहा था। जैसा दोस्तों यही वाला मान देखिएगा यहाँ पे पूरा का पूरा है तो इसका मान कितना आया है, 0 आया है। तो दोस्तों 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दशमलव भिन्न 0.1254 के ऊपर बार को p बटा क्यूब के रूप में लिखना है। तो दोस्तों ऐसे जब आपको भिन्न दिया हो और उसको कहे भिन्न में लिखिए, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या को ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब दोस्तों हर में क्या लिखेंगे, जितने एक संख्या के ऊपर बार लगा है। यहाँ आप देखिएगा दोस्तों 2 संख्या के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो नीचे लिख देंगे 2 बार 9 लिख देंगे। और दोस्तों जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार लिख देंगे 0। तो यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो 2 बार लिख दिया 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गए 4, 1242 बटा 9900, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 0.234 के ऊपर बार को p बटा क्यू के रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई संख्या को ऐसे उतार लेंगे और बटा लगाएंगे। अब हम देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 2 3, तीनों संख्या के ऊपर दोस्तों यहाँ पे बार है तो हर में लिख देंगे 3 बार 9 लिख देंगे। तो दोस्तों इसको अगर हम p बटा क्यू के रूप में बदलेंगे तो 234 बटा 999 होगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी देता है 0.234, अगर इसको हमें भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 234 और बटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों 234 बटा 999 आएगा और इसका उत्तर 234 बटा 1000 आएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।